जय सिया राम। नमस्कार, मैं सिद्धांत प्रूथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आकार को गाने का सही तरीका क्या होता है, उसमें दाना कैसे लगाते हैं, धक्का कैसे लगाते हैं। और ये जो चीज़ है मैं एकदम बिगिनर्स के हिसाब से ही मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इसको एडवांस नहीं लेके जाने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको बारीकी से एकदम अच्छे से समझें, एकदम ज़ीरो लेवल से समझें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि आकार जो है वो एक वॉवल है। आ से आया है आकार। 5 वॉवल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, ए ई आ ओ ऊ। तो ए से एकार, ई से ईकार, आ से आकार, ओ से ओकार, ऊ से ऊकार। ठीक है। अब इसमें से आकार में सबसे ज़्यादा रियाज किया जाता है, उसकी तमाम कई वजहें हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। अब जैसे मैं अभी राग भैरव का सहारा ले रहा हूँ और दूसरे सफ़ेद यानी डी से मैं गा रहा हूँ। आप इसको सीखने के बाद अपने किसी भी सुर से आप रियाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं गाता हूँ सा रे गा मा, सरगम में तो आप जानते हैं सा रे गा मा गा रे सा, ये आप जानते हैं। इसको अगर मैं आकार में गाऊं तो देखिए आ अब इसमें क्या है, सरगम में तो बहुत आसान था कि हमने हर एक सरगम का अलग अलग नाम लिया, तो वहाँ आसान था कि हम उसको पहचान सकते हैं। मगर आकार में तो पता ही नहीं लग रहा है कि हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पर ही हमें एम्फेसिस क्रिएट करने होते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच में एक फ़र्क होना चाहिए आकार में। वो जो फ़र्क है उसी को हम दाना बोलते हैं। अब वो होगा कैसे, देखिए एक बार सुनने में पहले देखिए कैसे लगता है। अब आपने देखा होगा कि फ़र्क है। अगर मैं एकदम चिपका हुआ सा आकार गाता हूँ और इसमें इसमें फ़र्क है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अब ये धक्का कैसे आ रहा है? ये धक्का आ रहा है हवा से ही, सांस से ही आ रहा है। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मन में सरगम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए आप सारे गामा गा रहे हैं, क्योंकि आकार में शब्द नहीं है, आकार में सिर्फ आ है। तो अभी फ़िलहाल इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सा पर ही पहले इसको रियाज करेंगे। सा 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 सा। अब सा सा में यहाँ पर एक नई चीज़ मैं एक अलग बात मैं करने वाला हूँ, उसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है कि जैसे अगर मुझे सा पर ही रिपीट करना है तो ये कैसे साउंड करेगा। सा 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 सा, सरगम में तो ठीक है, बट अभी जो धक्का जो बीच में लग रहा है ना, अब वो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कोई भी स्वर अपने आप को आकार में, सरगम के अलावा आप किसी भी चीज़ में गाएं, एकार मतलब वॉवल में कोई भी चीज़ अपने आप को 2 बार रिपीट नहीं कर सकता। उसको सहारा चाहिए दूसरे स्वर का। ये बात ऐसी ही होगी कि अगर हमें ताली बजानी है तो हमें दोनों हाथों की ज़रूरत है। ये दोनों आपस में टकराएंगे तो एक साउंड पैदा होगा। ये ताली की आवाज़ है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। अब कई लोग ऐसे भी बजाना जानते होंगे, एक्सेप्शंस है और इस तरह, बट हम आम तौर पर ताली ऐसे नहीं बजाते, तो इसलिए मैं एग्जांपल भी इसी ताली का लूँगा। अब यहाँ पर आवाज़ एक आ रही है, मगर वो एक आवाज़ 2 लोग क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि 2 हाथ। आवाज़ एक है, अब 2 हाथ टकरा रहे हैं तो 2 आवाज़ें नहीं आ रही हैं, आवाज़ एक ही है। उसी तरीके से अभी जो ताली की आवाज़ आ रही है, इसको आप सोचिए कि ये सा है, मगर ये क्रिएट किससे हो रहा है? 2 हाथों से। अब ये बात है दाने की। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि सा पर, जैसे अगर मैं 2 बार सा बोलूँ आकार में, सरगम में तो बोल सकता हूँ इजीली, आकार में बोलूँ तो मुझे सहारा लेना होगा। पहला वाला तो आ ठीक है, जो मैं सा पे बोलूँगा, जैसे कि आ। अब अगर दूसरा मुझे बोलना है और वो भी दाना लगाते हुए बोलना है, तो मुझे सहारा लेना होगा उससे एक पहले स्वर का, यानी कि शुद्ध नी का। अब वो होगा सा निसा 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 निसा।
आ आ आ, स्लो मोशन में कर रहा हूँ इसको। आ आ आ आ आ आ, यही चीज़ फास्ट हो जाएगी तो आ अगर हारमोनियम में भी बजाऊं तो देखिए कैसे होगा कि मैं सा बजा कर रखूंगा, दबा कर रखूंगा और नी टच करूंगा, सा छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए कैसे सुनाई देता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, यही चीज़ हमको गायकी में लेकर आनी है। इसी को दाना बोलते हैं, ये ऐसे ही डेवलप होता है। तो अब आप किसी भी स्वर पर आप गाएंगे दाना ऐसे ही लगेगा। चाहे अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि चलिए अगर हम सा गा रहे हैं उसके अंदर शुद्ध नहीं लग रहा है, मगर अगर हम राग अहीर भैरव गा रहे हों तो उसके अंदर तो कोमल नहीं लगता है, तो उस केस में क्या होगा, तो वहाँ पर भी शुद्ध नी का ही टच लगेगा, वो कोमल नी से आकार का दाना नहीं आएगा। अब क्योंकि आकार का दाना बहुत स्पीड में लगता है तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता है, सुनने में वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता है कि हम दूसरा स्वर लगा रहे हैं। मगर वो अब कोई भी राग हो, इसी तरीके से आप एक ये भी बात जान सकते हैं कि जब हम कभी कभी बोलते हैं कि भोपाली में कोमल ध भी लग सकता है। अब वो कोमल ध कैसे लगेगा, अगर आप शुद्ध ध पर आप खटका मारेंगे या अगर वहाँ पर आप आकार लेंगे तो वो बिना कोमल ध के टच के आ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल जैसे मैं गा रहा हूँ धा धा पागा, धा धा पागा आ आ आ, तो धा के अंदर क्या लगा होगा, आ आ धा धा आ। अब अगर मैंने प पर बोला तो प के अंदर भी वो तीव्र म से ही टच हो जाएगा। ये बहुत छुपी हुई बात है और इसको बहुत ज़्यादा खुलकर भी नहीं बताया जाता, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जब ऑफलाइन में सिखा रहे होते हैं तो वहाँ पर सिखाना आसान होता है, इन चीज़ों को दिखाना आसान होता है, मगर ऑनलाइन में इसको बहुत ज़्यादा खुलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोग विरोध में आ जाते हैं कि नहीं अब भोपाली में तीव्र में कैसे लगा दिया, भोपाली में कोमल धा कैसे लगा दिया, तो इस वजह से भी सिखाने वाले भी संकोच करते हैं। मगर मेरा काम तो मैं तो इसको सच्चाई से रखूँगा, जो बात जैसी है एक्चुअल में वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपने ख्याल रखना है, उससे एक पिछले स्वर से ही दाना क्रिएट होगा। अब उसके अलावा भी क्रिएट हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही होगा, मगर वो और ज़्यादा एडवांस चीज़ है, अभी आपको ये समझना है। तो इसको डेवलप करने के लिए हर एक स्वर को आपने 4 बार गाना है। सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, बट आराम आराम से। अभी मैं सहारा ले रहा हूँ भैरव का ना, तो इसलिए रे कोमल है। तो आइए समझ आ रहा है। बहुत पेशेंसली आपको रियाज करना होगा, बहुत पेशेंस रखना है आपको, इसमें बहुत पेशेंटली आपको रियाज करना होगा। सॉरी। अब यहाँ पर एक चीज़ को हमें और समझना है कि जब मैं ये दाना क्रिएट कर रहा हूँ तो जॉज, ये जो जबड़ा है ना, इसको नहीं हिला रहा हूँ, इसको नहीं हिलाना है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, जो कि कसूर पटियाला घराने के बादशाह ही रहे हैं, तो उन्होंने भी एक वीडियो में मैंने उनको कहते हुए सुना कि आकार का दोष माना जाता है अगर जबड़ा हिलाकर आपको दाना गाना पड़ रहा है, क्योंकि अब जब आप बहुत अभी कम स्पीड में तो ठीक है, मगर जब बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और आप बहुत ज़्यादा स्पीड में जा भी नहीं पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं समस्या आनी शुरू होगी।
अब तो इस चीज़ को आपको रोकना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा कि आकार में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है। आ समझ आ रहा है? एक और गलती जो काफ़ी लोग करते हैं आकार के रियाज में, ज़बान जो है वो अंदर ले जाते हैं। इसको ज़बान को आपको अपने दांत के पास ही रखनी है। अब ये कैसे होगा देखिए कि जब अंदर ले जाते हैं तो टोन कैसा होता है, मैं आपको एक बार गाकर बता रहा हूँ। अभी ज़बान अंदर है। कितना हॉलो सा एक अजीब सा ये एक साउंड है, उसका टेक्सचर अलग है। अब ये ज़बान अंदर कर कर मैं गाते गाते ज़बान बाहर करूँगा। बाहर इन द सेंस कि मुझे मुंह से बाहर नहीं निकालनी है, बस दांत के पास जहाँ पर यूजुअली रहती है वहीं रखना है। तो देखिए आपने फ़र्क देखा होगा कि जब ज़बान अंदर करके गा रहा हूँ तो अजीब सी आवाज़ है, और जब नॉर्मल जगह पर रखकर गा रहा हूँ तो आवाज़ भी ठीक आपको सुनाई दे रही है। अब इसके अलावा आकार में तीसरी एक गलती होते हुए मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा हिलकर गाने की आदत है। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि मुझे आकार का दाना पैदा करने के लिए पूरी बॉडी को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जैसे सर हिलाते हुए गाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी दो चार चीज़ें थोड़ा फ़नी भी हो सकता है, आई नो, बट आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये गलतियाँ अधिकतर लोग कर रहे होते हैं। तो ये आपने आराम से बैठ के करना है। और हाँ, अगर हल्की सी मूवमेंट है उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एकदम रोबोट ही बनकर बैठ जाएंगे, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की हल्की मूवमेंट है, वो एक नेचुरल चीज़ है, रहता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको रियाज कैसे करेंगे? ताल 3 ताल चलाएंगे, और अभी बीपीएम मैं रख रहा हूँ जैसे मैंने 100 का बीपीएम रखा हुआ अभी, ठीक है। तो 100 के बीपीएम में आकार वैसे यूजुअली जब भी हम रियाज करते हैं तो हम जिस लय में है, जैसे अभी मैंने बीपीएम रखा है 100, तो हमेशा एक बीट में 2 करके गाना होता है, यानी दुगुन में। बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक गुन में बीट टू बीट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी 100 का बीपीएम है तो मैं इसमें एक गुन और दुगुन में दोनों में गाकर आपको बता रहा हूँ। 2 3 स्टार्ट। समझ आ रहा है? आकार आप देख रहे हैं कि मैं मुंह खोलकर गा रहा हूँ। एक पॉइंट भी मुझे पहले बताना था, मगर अभी याद आया तो अभी बता रहा हूँ। इसको बहुत मुंह बंद करके नहीं गाना है। इसका भी कोई फायदा नहीं है, फिर आकार नहीं है, अकर है, अकर है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आ मतलब आ होना चाहिए। अब वो कितना होना चाहिए? जितने में आपका आ साउंड कर जाए, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि 2 ही उंगली का गैप या 3, जितना आपका मुंह खुल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी कि मुंह खोलकर आप गाएं, उसमें आ क्लियर आना चाहिए। देखिए एक बार मेरे साथ गाइए, सांसें लेके मत, हर एक स्वर 4 बार। 2 3 स्टार्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इसको धीरे धीरे बीपीएम बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए
मैं 120 कर देता हूँ, चलिए मैंने वैसे 150 कर दिया था बट अभी 120 कर देता हूँ। इसको पहले एक गुण में गाएंगे, 1 2 3 स्टार्ट। ये मैंने दुगुन में गाया। आप कंफर्टेबली कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसको इस दुगुन में रियाज कर सकते हैं, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर आप देख रहे हैं कि जब हम दुगुन में गा रहे हैं तो स्पीड फास्ट हो गई, जाहिर सी बात है गाने की, मगर उसमें दाना लगना चाहिए, उसका आपने ख्याल रखना है। एक बार ज़रा गाइए मेरे साथ, 1 2 3 स्टार्ट। इसमें अगर आपको लगे कि ये हो रहा है, आप कुछ और वेरिएशंस कर सकते हैं, 2 वाला भी कर सकते हैं, 3 वाला भी कर सकते हैं, यानी हर एक स्वर को 2 बार रिपीट करना, कभी हर एक स्वर को 3 बार रिपीट करना, कभी 4। अब यहाँ पर हम वेरिएशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, 2 3 4, अब आपकी समझ के ऊपर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 तो 3 4 2 मैंने मिक्स किया। कभी इसको 8 भी कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार भी कर सकते हैं। तो सब टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता ठीक है। अब इसको जितना स्पीड में आप ले जा सकते हैं उतनी स्पीड में ले जाकर रियाज कीजिए, टोटली आप पर डिपेंड करता है। अभी इससे कई गुना फास्ट अभी मैं गाकर आपको सुना सकता हूँ, मगर मेरा उद्देश्य अभी मेरी गायकी को दिखाना नहीं है, और क्योंकि ये आकार को भी मैं एक एडवांस लेवल पर नहीं आपको बता रहा हूँ, एक बिगिनर के लेवल पर ही आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको इस लय तक ही आपको गाकर सुना रहा हूँ, ताकि आप इसी चीज़ को लेकर अभी आगे चलें। खाम में आप कुछ, आपके जहन में कुछ और बात नहीं आनी चाहिए। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में आकार से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये इस तरह से जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो इससे आगे की जो टेक्निक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप ऐसा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियोज़, इस तरह के ट्यूटोरियल्स से सीखना एक अलग बात होती है, मगर रियाज़ करना टोटली एक अलग बात है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेरे लाइव रियाज सेशंस के बारे में, जो कि मैं 2020 से अभी तक लेता हुआ आ रहा हूँ। ऑनलाइन लाइव रियाज सेशंस होते हैं। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल पर विजिट करेंगे www.siddhantpruthi.in। उस वेबसाइट में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लाइव रियाज सेशंस के बारे में सारी डिटेल्स, स्टार्टिंग डेट, गुरु दक्षिणा, टाइमिंग्स, क्या क्या फॉर्मेट है, वो सारी की सारी तमाम चीज़ें, जानकारियाँ आपको मेरी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी वहीं पर लिखा हुआ है, तो आपने उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और कैसे जुड़ना है वो भी सब उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देरी किस बात की, फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए सिद्धांत संगीत महाविद्यालय से। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय सिया राम।